एक समय की बात है, किसी नगर में एक साहूकार रहता था जिसके 2 बेटियां थीं। दोनों ही बहुत धार्मिक प्रवृत्ति की थीं। वो दोनों पूर्णिमा का व्रत करती थीं, परंतु दोनों में एक बड़ा अंतर था। बड़ी बहन अपना व्रत पूर्ण करती थी, जबकि छोटी बहन अपना व्रत अधूरा छोड़ देती थी। समय बीतता गया, साहूकार की दोनों बेटियों की शादी हो गई और बड़ी बेटी को एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, परंतु छोटी बहन के जब भी संतान पैदा होती वो तुरंत मर जाती। इस बात से वो बहुत दुखी रहती थी। एक समय साहूकार अपनी छोटी बेटी को लेकर एक संत के पास गया और उन्हें सारी बात बता दी। तब वह संत बोले, तुमने जब भी पूर्णिमा का व्रत किया उसे हमेशा अधूरा छोड़ दिया, जिसके परिणाम स्वरूप तुम्हारी संतान पैदा होते ही मर जाती है। तुम शरद पूर्णिमा का व्रत पूरे विधि विधान से पूर्ण करो। इसके बाद छोटी बहन ने ऐसा ही किया। कुछ समय बाद उसके घर एक पुत्र का जन्म हुआ। जन्म के कुछ दिनों बाद वह बच्चा भी मर गया। उसने अपने बच्चे को एक पट्टे पर लिटाकर कपड़े से ढक दिया। उस दिन उसकी बड़ी बहन उससे मिलने उसके घर आई। वो अपनी बड़ी बहन से बोली, बैठो दीदी। जब बड़ी बहन उस पट्टे पर बैठने लगी, तभी उसके पल्ले से छूते ही वो बच्चा रोने लगा। यह देखकर बड़ी बहन नाराज होकर बोली, तुमने बच्चे को यहाँ लेटाया है और मुझे इस पट्टे पर बैठने को कह दिया। अभी इसे कुछ हो जाता तो मुझ पर तो कलंक लग जाता। तब छोटी बहन बोली, नहीं दीदी, ऐसा नहीं है, ये तो मरा हुआ था। तुम्हारे पल्ले को छूते ही ये जीवित हो गया। ये तुम्हारे भाग्य से जीवित हुआ है, क्योंकि तुमने पूर्णिमा का व्रत पूरे विधि विधान से हमेशा पूर्ण किया है। जब यह समाचार नगर के राजा को मिला तो उसने पूरे नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि सभी नगरवासी शरद पूर्णिमा का व्रत अवश्य करें। हे भगवान विष्णु, कथा अधूरी हो तो पूरी करना और पूरी हो तो मान करना। जय श्री हरि विष्णु।